सुख भाई दुख अनंत है। अभी हम संसारी सुख भोगेंगे, भोग भोगेंगे तो फिर 4 युगों का दुख भोगना होगा महाराज। दुख अनंत अपार दुख है। प्रसंग पर ध्यान दो। माता का सुख, पिता का सुख, पति पत्नी का सुख, इनका सुख भोगने से अनंत जो कहते हैं आगे 84 लाख योनियों में दुख भोगना होगा। दयाल महाराज कहते हैं दुख माई सुख होई। अभी आप दुख भोगोगे, कष्ट भोगोगे, तपस्या करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, तो आगे 84 लाख योनियों के दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा सुख है, परंतु आगे दुख अनंत है। इसलिए महापुरुष कहते हैं जगरोहित जुटोरे बांधा, या संग सुख है मत जानो। सुख है कहाँ वास्तिक, सुखदाई सत्संगत जग में सदगुरु शरण पिछाणो। सुखदाई सत्संगत जग में सदगुरु शरण पिछाणो, सदगुरु शरण पिछाणो। फिर सदगुरु जी महाराज। जगत के लोगों के साथ सुख नहीं है, सत्संग में सुख है, शांति है, विश्राम है, आनंद है। सत्संग में जो मौज है, जो सुख आनंद है महाराज, वो किसी लोकांतर में भी नहीं है। ऐसा हमारे महापुरुषों की वाणी का अनुभव है। जिस समय सदगुरु कबीर साहब का अवतार था, भगवान विष्णु ने अपने प्रेरिता को आज्ञा करी जाओ मृत्यु लोक में। अभी सदगुरु कबीर साहब का अवतार है वहां, उन महापुरुष को अपनी धाम में ले आओ ताकि अपनी धाम पवित्र हो जाए। भाई बहनों, जहाँ जहाँ संत चरण स्पर्श होता है वहाँ की भूमि पवित्र होती, पावन होती है। संत जन जब गर पाव दरे रे, संत जन जब गर पाव दरे रे। दिनो दिवसोई घड़ी मोरत जासन दृष्टि पड़े रे। दिनो दिवसोई घड़ी मोरत जासन दृष्टि पड़े रे। संत जन जब गर पाव दरे रे। फिर सदगुरु जी महाराज। भगवान विष्णु ने आज्ञा करी जाओ प्रस्ताव, उन सत्पुरुष को अपनी धाम में ले आओ ताकि अपनी धाम पवित्र हो जाए। प्रेस्ता लोग आए विमान लेकर के। सत्संग सभा में सदगुरु कबीर साहब विराजमान थे। अनंत मुमुक्षु लोग, जिज्ञासु लोग सत्संग सभा में श्रोता बन करके बैठे हैं। सदगुरु कबीर साहब की ज्ञानामृतता पान कर रहे हैं। प्रेस्ता लोग आकर के अपना विमान को रोका। सदगुरु कबीर साहब के सामने जाकर के हाथ बंद करके विनती करने लगे, पुकार करने लगे, हम भगवान विष्णु की आज्ञा से आपकी शरण आए हैं और हम आपको लेने के लिए आए हैं। बेकुंठ धाम में पधारिए महाराज, भगवान ने आज्ञा करी तो सत्पुरुष को हमारी धाम में लाओ, धाम पवित्र हो जाए। प्रेस्ता लोगों ने ऐसी बेनती की, प्रार्थना की। सदगुरु कबीर साहब उनकी बेनती प्रार्थना सुन करके रो पड़े महाराज, रो पड़े। मुमुक्षु लोग, जिज्ञासु लोग सदगुरु से विनती प्रार्थना करने लगे। प्रेस्ता लोग आपको लेने के लिए आए, बेकुंठ धाम में ले जाने के लिए। ये आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पर आप इनकी बेनती सुनकर के रो पड़े। रोने का कारण? सदगुरु कहते हैं भाई रोने का कारण यह है, राम बुलावा बेदिया
दिया कबीरा रोई, राम बुलावा बेदिया, दिया कबीरा रोई। जैसा सुख सत्संग में सो बैकुंठन हो, जैसा सुख सत्संग में सो बैकुंठन हो, सो बैकुंठन हो। श्री सद्गुरु जी महाराज बहुत सुंदर खुलासा किया है। जैसा सुख सत्संग में सो बैकुंठ नहीं होई। रोने का कारण यही है, जो सत्संग के अंदर मौज है, आनंद है, हर्ष है, वो मौज वहां नहीं है महाराज। वहां जाने के बाद जीव नई कोई करनी करनी चाहे तो नहीं कर सकता। वहां जाने के बाद में अपना पुण्य खर्च किया जाता है महाराज। नया पुरुषार्थ वहां नहीं कर सकते। सत्संग के अंदर नई कमाई जुड़ती है महाराज, नई कमाई होती है, नया संस्कार मिलता है, नया पुण्य मिलता है। जैसा सुख सत्संग में सो बैकुंठ नहीं होई। सत्संग की कीमत समझो भाई बहनों। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सुखदाई सत्संगत जग में सदगुरु शरण पिछाना। सदगुरु की शरण जाकर के सत्संग की कीमत समझो, सत्संग की कदर समझो। जीवन में सबसे दुर्लभ सत्संग है, सबसे दुर्लभ संतों का, महापुरुषों का संग है। और मिलाप मिले नित ही नित दुर्लभ मेल हरिजन। दूसरे लोगों का मिलन जुलन बार बार हो जाता, सब योनियों में होता है। परमात्मा के जन जो संत भक्त सदगुरु का मिलन दुर्लभ है महाराज, दुर्लभ है। चूको मत, अवसर आया है, समय आया है, चूको मत। 4 दिनारी जोर जवानी, इनने देख मत फूलो। शरीर की जवानी जिनमें प्राणी अंधा होकर के परमात्मा को, धर्म को, नीति को, गुरुधर्म को भूल जाता है, संसारी लोगों के साथ संबंध करता है, उनसे यारी करता है, उनमें मोह ममता करता, आसक्ति करता है, फिर अंत में जन्म को बिगाड़ लेता है महाराज। भाई बहन, जगत के लोगों के साथ रहो, रहना है, रहो उनके साथ। शरीर से रहो महाराज, मन से वहां मत रहो। शरीर से घर रहो, माता के पास रहो, पिता के पास रहो, पति पत्नी के पास रहो, अपनी संतान के पास रहो, सगा संबंधियों के पास रहो। तन से रहो, मन से नहीं। सत्संग अपने को यही सिखाती है, गुरु धर्म अपने को यही संकेत करता है। हे मुमुक्षु, हे जिज्ञासु भाई बहनों, तन शरीर जो है ये जगत से उत्पन्न हुआ है, जगत से पैदा हुआ है। इनको जगत को अर्पण करो, जगत को सौंप दो। मन जो है अपना आप जीव आत्मा को परमात्मा के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अर्पण करो। तन भले जगत में रहो, भले रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां हमारा मन है वहां हमारा निवास होगा महाराज, वहां हमारा निवास होगा। दे रहे संसार में जीव राम के पास, दे रहे संसार में जीव राम के पास। दादू कछ व्यापे नहीं, पाड़ जाड़ जम त्रास। दादू कछ व्यापे नहीं, पाड़ जाड़ जम त्रास, पाड़ जाड़ जम त्रास। श्री सद्गुरु जी महाराज।
दे रहे संसार में, शरीर संसार से उत्पन्न हुआ है, संसार में रहेगा महाराज, पर जीव राम के पास अपना आप को परमात्मा के चरणों में रखो, मन को गुरुदेव के चरणों में रखो। शरीर से भले संसार में रहना है, रहो, रहना ही है। तन संसार को दो महाराज, मन गुरुदेव को दो, परमात्मा को दो। जगत को तन भले दो, कोई खतरा नहीं होगा। मन मत दो, मन दे दिया तो महाराज बह जाओगे, डूब जाओगे। जगत में रहना, परिवार में रहना खतरा नहीं है। जगत को अपने आप में नहीं रखना महाराज, अपने आप में नहीं रखना। प्रसंग पर ध्यान देना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। नौका जहाज जल में रहती है, कोई खतरा नहीं, परंतु जल जो नौका में आ जाए, जहाज में आ जाए तो खतरा हो जाता है, नौका डूब जाती है। प्रसंग पर ध्यान देना रहेगा। नौका जल में है, कोई खतरा नहीं, तैरेगी महाराज, पार करेगी, नहीं डूबोगे। परंतु जल नौका में आ जाए, डूबी जाएगी। ऐसे आप हम संसार में रहे, कोई खतरा नहीं, संसार हमारे अंदर नहीं रहे। हमारे अंदर का अर्थ उनमें मोह ममता आसक्ति नहीं हो जाए। भाई बहन, संसारी लोग कोई अपना है ही नहीं। हमने मान लिया है अपना, बाकी कोई अपना नहीं है। विचार करो, बात समझ में आएगी। जिनको अभी आप हम अपना मानते हैं, वो अपना कब से हुआ है? जब से ये शरीर मिला है तब से तो माता अपनी हुई, पिता अपना हुआ, फिर एक दूसरा संबंध जुड़ता गया, वो अपना होता गया। और शरीर है तब तक वो अपना रहेंगे। शरीर आज अभी छूट जाए तो सब का सब छूट ही जाता है। फिर आगे माँ दूसरी होगी, पिता दूसरा होगा, पति पत्नी का संबंध दूसरा होगा, पिछले जन्म में दूसरा था हमारा। विचार करो, सोचो समझो भाई बहन, वो अपना कैसे हो सकता है? पहले था नहीं, आगे रहेंगे नहीं, बीच बीच में ये प्रतीत हुआ है, केवल प्रतीत है नहीं महाराज। भूल से हम अपना मान लिया है, अपना नहीं है। अपना परमात्मा है, अपना राम जी हमारा, और वो सदा हमारा रहेगा, सदा रहेगा। दूसरे लोगों का सीमित संबंध है महाराज, कुछ समय के लिए है। और सगा दिन चार का रहे ठाम का ठाम, और सगा दिन चार का रहे ठाम का ठाम। संत दास इस जीव का दुर्निभाऊ राम, संत दास इस जीव का दुर्निभाऊ राम, दुर्निभाऊ राम। बोलो राम जी महाराज की। और सगा दिन चार का रहे ठाम का ठाम। समय आने पर सब साथ छोड़ देते हैं, संग छोड़ देते हैं, पर भाई बहनों पार निभाने वाले हमारा परमात्मा ही है, हमारे गुरुदेव, हमारे संत है। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। के कबीर इन जीव को तीन ठोड़ विश्राम, के कबीर इन जीव को तीन ठोड़ विश्राम, तीन ठोड़ विश्राम। श्री सद्गुरु जी महाराज। यथार्थ प्रसंग है, यथार्थ बात है, सच्ची बात है, मिथ्या नहीं इनमें महाराज। गुरु सगा और संत सगा,
अंत में परमात्मा सगा है। जगत के लोग अपना सगा नहीं है, शरीर का सगा है, वही स्वार्थ है तब तक है, वही इनमें जीव जान है तब तक है महाराज। माता पिता युवती सुत बांधव, लागत है सब कोई अति प्यारो। लोग कुटुंब बड़े हित राकत, होई नहीं हम ते कचुन्यारो। देह सने जा लग जान हो, बोलते हैं मुख शब्द उचारो। सुंदर चेतन शक्ति गई जब, बेग के घर बार निकालो। सुंदर चेतन शक्ति गई जब, बेग के घर बार निकालो। बेग के घर बार निकालो। बोलो राम जी महाराज। शरीर से लोग संबंध रखते हैं, वही कब तक है? जब तक अंदर में जीव बैठा है तब तक प्रेम करने के लिए लोग मुलाकात करते हैं, स्नेह करते हैं, पीछा करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। सुंदर लोग कुटुंब सब रहते सदा हजूर, मुआ पीछे कहने लगे अब काटो घरते दूर। जगत के लोग सब शरीर के सगे हैं और वही स्वाद है तब तक है, परंतु भाई बहनों अपना सगा परमात्मा है। आप हम कौन है फिर? जगत के लोग तो शरीर के सगा, तो आप हम कौन है? विचार करो, आप हम शरीर ही बन बैठे हैं, तब संसार से संबंध हुआ है, तब संसार में मोह ममता हुई है, तभी संसार में आसक्ति वासना हो रही है। आप हम शरीर नहीं है, ये बैठे दिखाई दे रहे हैं फोटो तस्वीर, ये आप हम नहीं है। नाम अपना नहीं, शरीर का नाम है। जाति अपनी नहीं है, शरीर की जाति है। वर्ण आश्रम शरीर का धर्म है, मजहब शरीर का धर्म महाराज, रंग रूप शरीर का धर्म है, श्री पुरुष का चिन्ह शरीर का धर्म है। आप हम शरीर नहीं है, आप हम शरीरधारी जीव आत्मा है। जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। ये शरीर माँ बाप का अंश है महाराज, तो शरीर को सौंपो, माँ बाप को अर्पण कर दो, उनके भेंट कर दो, ये तुम्हारा लो। शरीर के द्वारा उनकी सेवा करो, उनका आदर करो, सम्मान करो, उनसे व्यवहार करो अच्छा महाराज, परंतु अपना आप जीव आत्मा को परमात्मा के चरणों में कुर्बान करो। मैं हूँ श्री भगवान का। मैं कौन? ये शरीर वाला मैं नहीं, जीव आत्मा मैं परमात्मा का अंश हूँ, वो मेरा है महाराज। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरा श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। तज ममता अभिमान। श्री सद्गुरु जी महाराज।